नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए स्टूडेंट, कोई भी टेंस अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि उस टेंस को पहचानने का जो मूल मंत्र है वो क्या होता है। तो देखिए, उसे ही हम लोग पहचान कहते हैं, अर्थात पहचान, जिससे हम पहचान पाते हैं कि किसी भी टेंस का उसका पहचान क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि जिस हिंदी क्रिया, क्रिया मतलब काम, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती तथा रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे, रहूँगा, रहूँगी आदि लगा रहता है तथा इससे किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, तब इसका अनुवाद प्रायः फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझिए आप लोग ध्यान से कि यदि किसी भी क्रिया, क्रिया अर्थात काम, यदि किसी भी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता ते ती के बाद ता ते ती, जैसे कि आप लोग यहाँ दे सकते हैं ना, ते ती ता, है ना स्टूडेंट। तो वही है कि ता ते ती के बाद रहेगा, रहोगी, रहेंगे लगा रहेगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि उसका जो अनुवाद बनेगा, अर्थात उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो किस में होगा, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आप लोग ये समझिए कि इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो कभी भी कोई अगर वाक्य रहेगा ना, तो वाक्य के अंत में देखना है। देखिए, जैसे कि ये एक वाक्य है, तो इस वाक्य के अंत में आप लोग देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर है ते रहोगे, ते रहोगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है ये किसका है, तो ये वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात जब आप इसका अनुवाद करेंगे तो ये जो यहाँ पर आप 6 के 6 रूल देख रहे हैं, इन्हीं रूलों पर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव रूल के बारे में जानते हैं। आप ये समझिए कि इससे पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ा रखा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो स्टूडेंट आपसे अनुरोध है कि वो वीडियो जाके जरूर देखेंगे, क्योंकि जब आप लोग वो वीडियो देख के यहाँ आएंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और फ्यूचर इम्परफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रखा है, तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। कभी भी वाक्य अगर पूरा सिंपल रहेगा, जैसे कि देखिए, तुम एक उपन्यास पढ़ते हो, ये तुम एक उपन्यास पढ़ते रहोगे, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो अंत में देखेंगे ते रहोगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद ये वाक्य पूरा सिंपल और साधारण है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव रूल का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। ये 6 के 6 रूल है, ठीक है, जिसमें पहला रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? आई और वी के साथ। आई का हिंदी मैं, वी का हिंदी क्या होता है, हम या फिर हम लोग, और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पर अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें बी लग जाता है, बस हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए, तुम एक उपन्यास पढ़ते रहोगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो काम है वो फ्यूचर में लगातार होते रहेगा। कहाँ पर? फ्यूचर में कंटिन्यू वो काम बना रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, अर्थात ये जो काम है, जो भी काम है वो फ्यूचर में, कहाँ? फ्यूचर में, भविष्य में वो लगातार बना रहेगा। जैसे देखिए, तुम एक उपन्यास पढ़ते रहोगे, फ्यूचर में पढ़ते रहेगा। ठीक है, मैं धूप में, यह है ना, रानी धूप में दौड़ती रहेगी, फ्यूचर में धूप होगा, धूप में वो दौड़ती रहेगी। ठीक है, तो कंटिन्यू वो काम करते रहेगी। तो जब भी आप लोग अगर पकड़ लेंगे कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है वाक्य, तो आप लोग अगर सिंपल में है, पूरा साधारण है, तो आप लोग अफर्मेटिव रूल लगा के बनाएंगे। तो कैसे बनाइएगा, देखिए मैं बना के बताता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट खोजिए। अब कहिएगा सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जो, ठीक है स्टूडेंट, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। किसको? जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहते हैं। तो यहाँ तुम है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, तुम का यू, तो लगा देंगे इस तरह से वाई ओ यू, यू लगा देना बाबू। यू के बाद देखिए क्या है, सेल या विल। तो आप बताइए यू के साथ क्या लगेगा। मैंने यहाँ क्या कहा था, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो यू विल, WILL, यू विल,
विल के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे यू विल बी। ठीक है, बिना सोचे समझे यू विल बी। वर्ब फोर इसमें क्या है, देखिए वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया का चौथा रूप पूछ रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है, देखिए पढ़ते, पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग, READING रीडिंग। ठीक है, यू विल बी रीडिंग। ठीक है, अब क्या पढ़ रहा है, एक उपन्यास, तो रीडिंग ए नोवेल, ANOVEL नोवेल। यू विल बी रीडिंग ए नोवेल, तुम एक उपन्यास पढ़ते रहोगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लोग अफर्मेटिव रूल कहते हैं। अगर समझ में आ गया तो पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ क्या है कि रानी धूप में दौड़ती रहेगी, ती रहेगी, भविष्य में ये काम होते रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है और वाक्य पूरा सिंपल लग रहा है, इसलिए हम लोग अफर्मेटिव का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट है रानी, क्योंकि रानी दौड़ रही है ना, तो रानी लगा देंगे, RANI रानी लगा दिए। रानी के बाद सेलिया विल, तो स्टूडेंट रानी के साथ विल लगेगा। ठीक है, WILL रानी विल। फिर क्या है, बी, तो रानी विल बी। फिर वर्ब फोर इसमें क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना का होता है RUNNING। ठीक है, रानी विल बी रनिंग, कहाँ पर दौड़ रही है, तो धूप में है, तो रानी विल बी रनिंग इन द, ठीक है, इन द सन होगा, SUN सन। ठीक है, रानी विल बी रनिंग इन द सन, जो रानी है वो धूप में दौड़ती रहेगी, कब, तो फ्यूचर में। इसी तरह से बहुत सारा हो जाएगा, विजय सर पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसी का नाचती रहेगी, रमेश खेलता रहेगा। ठीक है, मोहन सोता रहेगा। बहुत सारा वर्ड हो सकता है स्टूडेंट, आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह से अफर्मेटिव में हम लोग ये यहाँ देखिए, मैं तुम्हें देखकर रोता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, वाक्य क्या है कि मैं तुम्हें देखकर क्या करता रहूँगा, तो रोता रहूँगा। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में ये जो है ना स्टूडेंट अफर्मेटिव, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ ताकि आपको पूरा माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का लगा दीजिए आई, लगा दिए आई। आई के बाद क्या होगा, सेलिया विल, तो बाबू रे आई के साथ सेल लगता है, तो आई सेल, SHALL आई सेल लगा दिए ना। उसके बाद क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी, तो आई सेल बी, आई सेल बी। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर। वर्ब फोर क्या है, यहाँ देखिए मैं तुम्हें देखकर रोता, रोता अर्थात रोना, यही मेरा वर्ब है, तो WEEP वीप माने रोना, लेकिन वर्ब का चौथा रूप, इसीलिए ING, आई सेल बी वीपिंग। ठीक है, तुम्हें देखकर, तो क्या हो जाएगा, SEU, SEECU। ठीक है, CU तुम्हें देखकर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, आई सेल बी वीपिंग CU, मैं तुम्हें देखकर मेरे प्यारे बच्चों क्या करता रहूँगा, तो मैं तुम्हें देखकर रोता रहूँगा। ठीक है बाबू लोग, चलिए आगे एक और वाक्य को देख लीजिए, इसके बाद हम लोग निगेटिव बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, वह आम खाती रहेगी, वह आम को क्या करते रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, खाती रहेगी। तो कैसे बनाएंगे, देखिए खाने का जो काम है वो फ्यूचर में होता रहेगा, तो हम लोग पकड़ लेंगे, ती रहेगी लगा हुआ है, देखिए ताते ती के बाद क्या रहेगा, रहेगी लगा रहेगा, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और वाक्य पूरा सिंपल है, तो हम लोग अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। वाक्य क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है वह आम खाती रहेगी, तो हम लोग यहाँ ही नहीं लगा के सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू रे, सी। ठीक है, तो सी। उसके बाद क्या होगा, सेलिया विल, तो आपको पता है कि वह के साथ विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे। सी विल, WILL, सी विल। उसके बाद क्या होगा, सी विल बी। ठीक है बाबू, सी विल बी। वर्ब फोर क्या है, सी विल बी, वर्ब फोर खाना, वर्ब फोर है ना जी, आम को, आम देखते हैं बच्चा लोग खाता है तो मुंह में पूरे लगा लेता है, वही है। सी विल बी ईटिंग, EATING, सी विल बी ईटिंग ए मैंगो, MANGO, सी विल बी ईटिंग ए मैंगो। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को जो है अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब है हम लोगों का अफर्मेटिव निगेटिव रूल। अब आप कहिएगा सर ये अफर्मेटिव निगेटिव रूल क्या होता है, तो समझिए बाबू कि ये जो अफर्मेटिव जो वाक्य है ना, ये जो अफर्मेटिव रूल है और अफर्मेटिव निगेटिव रूल में यही अंतर होता है कि अफर्मेटिव पूरा सिंपल होगा, इसमें किसी भी प्रकार का नोट इंट्रोगेटिव वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव निगेटिव
रूल का नाम भी है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि इस रूल में केवल नोट जुड़ जाएगा। देखिए निगेटिव अर्थात नकारात्मक, इसीलिए देखिए यहाँ नोट जुड़ गया है, और नोट का हिंदी होता है नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए इस वाला रूल में देखिए कहीं पर भी नोट शब्द नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए नोट वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा नोट जुड़ जाता है, तो जो वाक्य होता है ना, वाक्य में भी नोट जुड़ जाता है। जैसे देखिए तुम एक उपन्यास पढ़ते रहोगे, ये अफर्मेटिव है, लेकिन तुम एक उपन्यास पढ़ते, ठीक है स्टूडेंट, तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ते रहोगे। देखिए यहाँ हम यहाँ पर कर देते हैं तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ते रहोगे। तो ये जो वाक्य है हम लोग का अफर्मेटिव निगेटिव में चला गया। ये वाक्य किस में चला गया बाबू? अफर्मेटिव निगेटिव में चला गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए रानी धूप में दौड़ती रहेगी, अफर्मेटिव है। रानी धूप में नहीं दौड़ती रहेगी, ऊपर में हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, रानी धूप में नहीं दौड़ती रहेगी, तो ये हम लोग का अफर्मेटिव निगेटिव। इसी तरह से मैं तुम्हें देखकर नहीं रोता रहूँगा, मैं तुम्हें देखकर नहीं रोता रहूँगा, तो जैसे ही वाक्य में हम लोग नहीं लगाएं तो वो जो है अफर्मेटिव निगेटिव का बन गया। इसी तरह से वह आम नहीं खाते रहेगी, वह आम नहीं खाते रहेगी। तो अब कहिएगा सर जी हो आप तो सब में नहीं लगा दिए, अब नहीं लगा दिए तो अब कौन रूल से बनाइएगा? तो अफर्मेटिव निगेटिव रूल से बनेगा रे बबुओ। कौन रूल से बनेगा? अफर्मेटिव निगेटिव। कैसे बनेगा तो समझिए कैसे बनेगा, हम बना के बताते हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा। देखिए अगर हम इसको मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी समझिए वाक्य क्या है, तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ते रहोगे, तो नहीं आ गया, नकारात्मक वर्ड आ गया, तो कैसे बनाएंगे? देखिए नकारात्मक है, निगेटिव वाला रूल लगाएंगे। ये सब्जेक्ट है तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तौर पर यू दिया हुआ है, सेल या बिल भी लगा हुआ है। इसके बाद देखिए सेल या बिल के बाद नोट लगा हुआ है, तो सेल या बिल के बाद हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? नोट। यू विल नॉट, इस तरह से NOT नॉट, ठीक है। यू विल नॉट, नोट के बाद बी, तो यहाँ लगा देंगे बी। देखिए हम छोटा छोटा ऊपर नीचा करके लिखे ताकि आप समझ जाएंगे। यू विल नॉट बी रीडिंग ए नोवेल, यानी कि आप एक उपन्यास नहीं पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल और बिल के बाद केवल नोट को ऐड कर देना है, हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यस सर मज़ा आ रहा है समझने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रानी धूप में नहीं दौड़ती रहेगी, तो कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको एगो पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसको पूरा मिटा देंगे तो कैसे बनाएंगे? वाक्य क्या है कि रानी धूप में नहीं दौड़ती रहेगी, जो कि हम लोग का अफर्मेटिव निगेटिव का है, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रानी, तो लिख देंगे रानी पिलाओ जरा पानी, ठीक है, रानी। इसके बाद क्या है? सेल या बिल, तो विल लगेगा, रानी विल, WILL। रानी विल नॉट, तो लगा दीजिए नोट नहीं के लिए नोट, रानी विल नॉट। समझ में आ रहा है ना? तो लाइक कीजिए। नॉट के बाद क्या लगेगा बाबू? बी, रानी विल नॉट बी। वर्ब फोर क्या है? दौड़ना, तो दौड़ना का होता है रनिंग, RUNNING। रानी विल नॉट बी रनिंग इन द, ठीक है, इन द सन, इन द सन। रानी जो है धूप में नहीं दौड़ती रहेगी, ठीक है बाबू। इसी तरह से इसको भी हम फिर से बना देते हैं कि मैं तुम्हें देखकर नहीं रोता रहूँगा। कैसे बनाइएगा? मैं तुम्हें देखकर नहीं रोता रहूँगा, तो पहले मैं का लगा दीजिए आई, फिर यहाँ देखिए, फिर यहीं पर आइए, फिर सेल या बिल, तो आई के साथ सेल लगता है, आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी वीपिंग, ठीक है, WEEPING, आई सेल नॉट बी वीपिंग, ठीक है। वीपिंग के बाद वीपिंग सी यू, यानी कि मैं तुम्हें देखकर, ठीक है। बन गया ना बाबू। इसी तरह से वह आम नहीं खाते रहेगी, कैसे बनाएंगे? वह आम नहीं खाते रहेगी। कितना इजी है ना बाबू, बनाइए। वह आम, तो लड़की है ना, वह लड़की है, तो जब भी लड़का रहता है तो ही लगाते हैं, लड़की रहती है तो सी लगाते हैं, सी के बाद सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी। रूल में देखिए बाबू रे, रूल में देखो, ठीक है। सी विल नॉट बी, उसके बाद क्या होगा? ईटिंग, EATING, ईटिंग ए मैंगो, मैंगो खा रहा है तो मैंगो, एप्पल खा रहा है तो एप्पल, जो भी खा रहा है वही लगा दीजिए, ठीक है। ईटिंग ए मैंगो, MANGO। आई होप बाबू आप लोग समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है और अफर्मेटिव निगेटिव क्या होता है। समझ लीजिए, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, ठीक है, अफर्मेटिव निगेटिव नकारात्मक वाक्य। समझ में आ गया?
अब है हम लोगों का कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। तो पहले ये समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है। तो जितना भी इंट्रोगेटिव रूल होता है ना बाबू, वो हमेशा क्या से शुरू होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ क्या क्या क्या, अर्थात जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो किससे शुरू होता है, तो क्या से शुरू होता है। अर्थात जो इंट्रोगेटिव रूल होता है ना, और इंट्रोगेटिव जो वाक्य होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, तो जवाब मिलेगा हाँ तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, या फिर जवाब मिलेगा नहीं रे तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, खेल के चले जाओगे। तो जवाब मिलेगा ना स्टूडेंट। हाँ, तो वही हुआ कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव वाला में क्या होता है, वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। और जो इंट्रोगेटिव रूल होता है ना, उसमें क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सेल या विल, यही हुआ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर, हैज़, हैव, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आगे आ जाएगा। जैसे देखिए, इंट्रोगेटिव है ना, INTE में पूरा नहीं लिखा चूँकि जगह नहीं है, ठीक है, तो केवल INTER दे दिया, ठीक है। चलिए, इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है, जो सेल या विल जो होता है वो कहाँ आ जाता है, तो वो रूल के आगे लग जाता है। जैसे देखिए, जब हम आपको अफर्मेटिव निगेटिव बताएं तो देखिए सब्जेक्ट के बाद सेल और विल था, लेकिन जैसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव में गए तो क्या हो गया, सेल और विल आगे आ गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आगे आ गया ना, आगे यहाँ पर भी, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आगे आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कभी भी कोई वाक्य अगर क्या से शुरू होगा तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि वो वाक्य इंट्रोगेटिव का है। और किस टेंस का इंट्रोगेटिव का है, तो हम लोग यहाँ अंतिम वाला वर्ड देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ता रहूँगा है, तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है, और अब शुरू में क्या लगा हुआ है, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव वाक्य है। और वो कैसे बनेगा, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव रूल से बनेगा। तो कैसे बाबू, आइए बना के बताते हैं। देखिए, यहाँ पर है क्या मैं, तो मैं क्या मैं, तो रूल क्या कहता है इंट्रोगेटिव में, पहले लगाइए सेल या विल। तो सेल और विल जो लगाएंगे ना, हम कैसे अपने मन से लगा देंगे। सेल लगाएंगे तो बच्चा कहेगा सर विल क्यों नहीं लगाएं, विल लगाएंगे तो बच्चा कहेगा सेल क्यों नहीं लगाएं। तो रे बाबू, हम लोग जो भी लगाएंगे ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हम लोग वाक्य में देखते हैं, यहाँ पर क्या, मैं के साथ क्या लगता है, देखिए मैं के साथ सेल लगता है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे सेल, SHALL, सेल। उसके बाद क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव रूल में सब्जेक्ट है आई, तो सेल आई, ठीक है। सेल आई बी, इस तरह से सेल आई बी। फिर वर्ब 4 है सेल आई बी। वर्ब इसमें क्या है, तो खेलना वर्ब है, PLAYING। सेल आई बी प्लेइंग, प्लेइंग क्या, क्रिकेट, तो प्लेइंग CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा। समझ में आ गया ना, कितना इजी है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर मतलब कि भूलना नहीं है। चलिए, फिर क्या है दूसरा वाक्य, क्या हम लोग इतिहास पढ़ते रहेंगे, क्या हम लोग, अच्छा पहले क्या आया है, यानी इंट्रोगेटिव का है, और अंत में ते रहेंगे। ओहो, ते रहेंगे, तो सर जी बताएं थे विजय सर कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है। तो आप पकड़ लीजिएगा फटाक से कि हाँ ये रूल का है, यानी कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल से बनेगा। तो कैसे, पहले है क्या हम लोग, तो रूल में क्या है, सेल या विल लगाइए। तो सेल और विल कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हम लोग का अंग्रेजी होता है वी के साथ सेल लगता है, तो हम लोग आगे में सेल लगा देंगे, SHALL, सेल के बाद बताइए सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का होता है वी, सेल वी। फिर क्या है, बी, सेल वी बी, ठीक है। सेल वी बी क्या है, पढ़ते, तो रीडिंग, READING, रीडिंग। अब रीडिंग क्या है स्टूडेंट, तो इतिहास, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, ठीक है। स्टूडेंट याद रखिएगा आप लोग कि जख्म भर जाने से इतिहास कभी भूला नहीं करते हैं। समझ में आया। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा घटना घटा है जिससे आपको बहुत दुख हुआ है, कल हो के वो चीज़ ठीक हो गया, तो क्या आप अपना वो चीज़ भूल जाइएगा जो आपके साथ दुख घटा था, नहीं ना भूलिएगा। तो वही कहा जाता है कि जख्म छूट जाने से इतिहास कभी भूला नहीं करते। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं। तो सेल वी बी रीडिंग हिस्ट्री, सेल वी बी रीडिंग हिस्ट्री, ठीक है। क्या हम लोग इतिहास पढ़ते रहेंगे। चलिए, इसी तरह से कि क्या वे लोग तुम पर हंसते रहेंगे, आप लोग पर हंसते रहेंगे। पढ़िए लिखिए, देखिए तो कैसे हंस देता है। तो वही है, क्या वे लोग तुम पर हंसते रहेंगे, तो इसका जवाब मिलेगा नहीं सर, नहीं हंसते रहेंगे, मैं भी एक दिन इतिहास जरूर लिखूंगा, मैं भी पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, ठीक।
ठीक है। तो चलिए, क्या वे लोग तुम पर हंसते रहेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या है तो समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव का, सेल या विल लगाइए। तो वे लोग के साथ क्या लगता है, विल लगता है, WILL, विल दे, THEY, विल दे, ठीक है, THEY लिखे हैं हम। विल दे बी, विल दे बी, उसके बाद क्या, विल दे बी लाफिंग, LAUGHING, ठीक है। विल दे, चलिए दे को अच्छा कर देते, लीजिए, विल दे बी लाफिंग, ठीक है। किस पर हंस रहा है, तो तुम पर का हम लोग लगाते हैं एट यू हो गया, विल दे बी लाफिंग एट यू। इसी तरह से स्टूडेंट कई सारा वाक्य हो सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या वह बाजार में खेलता रहेगा, देखिए, क्या वो नोवेल पढ़ता रहेगा, क्या श्याम मंच पर रोता रहेगा। तो कभी भी इस तरह का वाक्य आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव रूल लगाइए, बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बहुत इजी है, जैसे मैंने अफर्मेटिव निगेटिव बताया था उसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव है, केवल इसमें निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वर्ड जुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ निगेटिव, तो देखिए यहाँ नोट जुड़ गया है, तो हर एक वाक्य में नोट जुड़ जाएगा। कैसे, तो देखिए, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा, देखिए इस तरह से बाबू लोग हो जाएगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा, क्या हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे नहीं जुड़ते जा रहा है तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का वाक्य बनते जाता है। क्या वे लोग तुम पर नहीं हंसते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट, नहीं हंसते रहेंगे। तो आप लोग देखें, जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या किया और नहीं वर्ड लगाए तो ये हम लोग का इंट्रोगेटिव निगेटिव का बन गया। और जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव का बना तो हम लोग ये रूल लगा के बनाएंगे। कैसे, तो बनाइए, देखिए, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा, तो रूल क्या कहता है, सेल या विल, तो सेल और विल यहाँ लगा हुआ है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा हुआ है, देखिए नोट के बाद बी लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे नोट बी, NOT, नॉट बी, ठीक है, इस तरह से। सेल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा। कितना इजी है ना, देखिए केवल नोट लगाए, जैसे मैंने अभी इंट्रोगेटिव बताया ना उसी तरह से ये भी बनेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट क्या होता है, तो I, we, you, they, he, she, it, सिंगुलर नाम, प्लुरल नाम, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। आगे क्या है, क्या हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते रहेंगे, तो सेल वी नॉट बी, सेल वी NOT, नॉट बी, अभी हम मिटा के बताए थे इससे पहले, सेल वी नॉट, नोट के बाद बी यहाँ लगा देते, लीजिए, सेल बी नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री, सेल बी नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री, क्या हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते रहेंगे। इसी तरह से क्या है कि क्या वे लोग तुम पर हंसते रहेंगे, ये को पूरा मिटा के बता दे बच्चा, ठीक है, बाबू लोग बता देते। चलिए, क्या है, क्या वे लोग, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे विल, WILL, विल दे, THEY, विल दे, ठीक है। विल दे के बाद क्या लगाएंगे, जल्दी बोलिए, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी, लगा दिए ना बाबू रे। विल दे नॉट बी के बाद वर्ब फोर, इसमें वर्ब क्या है, तो हंसना, लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। किस पर हंस रहा है, तो एट यू, लाफिंग एट यू। विल कैसे बना है, विल दे नॉट बी लाफिंग एट यू, विल दे नॉट बी लाफिंग एट यू। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी समाप्त कर लिए। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कि ये WH सेंटेंस वाला रूल क्या होता है और WH निगेटिव क्या होता है। तो आप लोग WH जब समझ जाएंगे बाबू, तो WH निगेटिव क्या होता है आप खुद समझ जाएंगे। पहले समझ लीजिए कि WH क्या होता है। तो यहाँ देखिए WH किसको कहते हैं, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब जो वर्ड है ना, इन्हीं वर्ड का जो अंग्रेजी है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, और WH से ही बना है WH वर्ड, ठीक है। जैसे कि देखिए क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों का अंग्रेजी होता है WHY। तो देखिए WH से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम इसको WH वर्ड कहते हैं। इसी तरह WHAT, वाट मैंने क्या, तो ये जो है ना WH वर्ड है। हालांकि मैंने चौथा वीडियो में, कौन सा वीडियो में बोलिए, जब टेंस का आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा वीडियो देखिएगा ना, तो चौथा वीडियो में मैं आपको क्या, चौथा वीडियो में WH बताए हैं, चौथा वीडियो में भी बताए हैं, लेकिन अगर विस्तार से पढ़ना है तो पहला वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर WH मैंने लिखा भी दिया है, ठीक है। शायद 1 घंटा का वीडियो है बाबू, उसमें मैंने पहला वीडियो, टेंस का पहला वीडियो सुन लीजिए ध्यान से। टेंस का पहला वीडियो में मैंने क्या किया हूँ, WH वर्ड जो है मैंने वहाँ पर सभी के सभी WH वर्ड को लिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे जरूर देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग WH और WH निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, ये WH और ये WH निगेटिव। आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो देखिए कभी भी अगर वाक्य में क्यों, ठीक है, कैसे, कब, किस लिए अगर आ जाएगा तो आप लोग नॉर्मली समझ जाएंगे कि वही WH वर्ड है, ठीक है। और WH वर्ड रहेगा तो आप लोग WH सेंटेंस से बनाएंगे। सबसे पहले पकड़ेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर है क्या, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी। तो बिना सोचे समझे आप ये समझेंगे कि ये जो वाक्य है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। समझ में आ गया। चलिए अब आप ये देखेंगे कि अगर वाक्य में क्यों, कब, कैसी अगर इस प्रकार से कोई भी वर्ड है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वाक्य WH का है अर्थात WH सेंटेंस है। तो आप लोग WH का वाला रूल लगा दीजिएगा, ठीक है। WH वाला रूल कैसे लगाइएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ वाक्य में क्या है कि WH वर्ड, तो WH वर्ड वाक्य में क्या है, तो यही WH वर्ड है ना। तो पहले ये लिखेंगे। तो क्यों का क्या होता है, WHY, वाई लगा दिए। फिर है सेल या विल, तो सेल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, श्याम। तो श्याम एक नाम है, तो मैंने क्या कहा था, आई और वी के अलावा जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल। तो वाई विल, WILL विल, वाई विल लगा दिए ना। वाई विल के बाद क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो श्याम, वाई विल श्याम, SHYAM, वाई विल श्याम बी, वाई विल श्याम बी, वाई विल श्याम बी। फिर क्या है, दौड़ना, तो रनिंग, RUNNING, रनिंग इन द, ठीक है, इन द फील्ड, FIELD, रनिंग इन द फील्ड, ठीक है। वाई विल श्याम बी रनिंग इन द फील्ड, हो गया। श्याम क्यों मैदान में दौड़ता रहेगा, काफ़ी इजी है। इसी तरह से तुम लोग कैसे मंच पर नाचते रहोगे, कैसे नाचते रहोगे, भविष्य में बात हो रहा है, कैसे नाचते रहोगे। तो पहले देखिए वाक्य में क्या है, WH वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए WH वर्ड है तो कैसे का लगा दीजिए। कैसे का होता है, हाउ, HOW, हाउ लगा दिए ना। हाउ के बाद सेल या विल, तो तुम लोग के साथ क्या लगता है, तो विल लगता है। हाउ, WILL, हाउ विल यू, हाउ विल यू, ठीक है बाबू, हाउ विल यू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो तुम लोग का यू लगा दिए। फिर बी लगेगा, हाउ विल, हाउ विल यू बी, हाउ विल यू बी। वर्ब 4 क्या है, नाचना का होता है, डांस, DANCING, डांसिंग। कहाँ पर, तो डांसिंग ऑन द स्टेज, STAGE, स्टेज क्वेश्चन मार्क इस तरह से। तो हाउ विल यू बी डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी कि तुम लोग कैसे मंच पर नाचते रहोगे। इसी तरह से कि मैं कब से विद्यालय जाते रहूँगा, क्या आप लोग नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बनाइए। सबसे पहले WH वर्ड है, तो देखिए वाक्य में WH वर्ड है। कब, कब का होता है विन, WHEN। अब कहिएगा सर जी हो कब, क्यों, कैसे वाला तनी पढ़ा दीजिए ना, ठीक है। तो आप कब, क्यों, कैसे वाला अगर पढ़ना है, यानी कि WH किसको कहते हैं विस्तार से जानना है, तो पहले वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला वीडियो में हम सब बतैले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। पहला वाला मैंने कि पार्ट 1, टेंस का पार्ट 1 बड़ा गर्दा तरीका से पूरे 1 घंटा तक बकर किए हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं कब से विद्यालय जाते रहूँगा, पहले लगा दिए विन बाबू। विन के बाद क्या है, यहाँ देखिए, है ना। चलिए सेल या विल, बताइए क्या लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा। तो आई के साथ सेल लगता है ना, यहाँ देखिए आई के साथ सेल। तो विन सेल, SHALL, विन सेल लगा दिए। फिर क्या, विन सेल है ना, यहाँ देखिए विन सेल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, विन सेल आई। फिर बी, विन सेल आई बी भी लगा दिए। वर्ब 4 क्या है इसमें, जाते का गोइंग होता है, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल क्वेश्चन मार्क, हो गया। विन सेल आई बी गोइंग टू स्कूल, विन सेल आई बी गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं कब से विद्यालय जाता रहूँगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग WH सेंटेंस कैसे बनेगा समझ में आ गया। चलिए आप ये भी समझ जाइए कि WH निगेटिव कैसे बनेगा। WH निगेटिव कैसे बनेगा, जो वाक्य है ना, केवल यही WH वाक्य है ना, इसमें केवल क्या जुड़ जाएगा, तो इसी में नोट जुड़ जाएगा। याद रखिएगा WH को ना हम लोग और एक और नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम से, WH क्वेश्चन कहते हैं शायद उसको, हाँ WH क्वेश्चन भी उसको कहते हैं, ठीक है। WH सेंटेंस या फिर WH क्वेश्चन रहेगा ना, तो वही समझिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, WH निगेटिव बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए केवल इसमें नहीं जुड़ जाएगा, श्याम क्यों
मैदान में नहीं दौड़ता है। ठीक है बाबू, जैसे इससे पहले जो बनाए उसी तरह इसमें भी बनाई है। तो ये जैसे ही नहीं लगा तो ये बन गया हम लोग का WH निगेटिव। इसी तरह तुम लोग कैसे मंच पर नहीं नाचते हो। ठीक है, तुम लोग कैसे मंच पर नहीं नाचते हो। मैं कब से विद्यालय नहीं जाते रहूँगा, नहीं जाते रहूँगा। तो देखिए सब जगह नहीं लग गया ना। तो चलिए एगो इसको जो है ना सबको मिटा मिटा के बनाते हैं। कौन सी कर करके मिटाते हैं चलिए मिटा मिटा के बनाते हैं। चलिए कैसे बनाइएगा, सबसे पहले WH है तो जल्दी से लगा दीजिए। क्यों का होता है WHY, वाई के बाद सेल या विल, तो यहाँ विल लगेगा। वाई विल बता दिए हैं, एक नाम है तो वाई विल, फिर श्याम SHYEM, वाई विल श्याम। उसके बाद देखिए यहाँ नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वाई विल श्याम नॉट, फिर नॉट के बाद बी, वाई विल श्याम नॉट बी। फिर क्या है, दौड़ना का रनिंग, RUNNING, रनिंग। रनिंग कहाँ है स्टूडेंट, तो रनिंग इन द फील्ड, रनिंग मैदान में ना, तो रनिंग इन द फील्ड, FIELD, रनिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क तो भूलवे नहीं कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रे बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे मेन चीज। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से तुम कैसे मंच पर नहीं नाचते थे, हाउ विल यू नॉट बी, हाउ विल यू नॉट, लीजिए नोट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, यहाँ देखिए नॉट है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट। हाउ विल यू नॉट बी, नॉट बी कौन सी कर रहा है स्टूडेंट, डांसिंग कर रहा है ना, तो नॉट बी DANCING, डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द STAGE क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ विल यू नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, मंच पर कैसे नहीं नाच रहे थे। इसी तरह से मैं कब, चलिए एक अंतिम बचा हुआ है तो इसको तनी विस्तार से बता देते हैं। कभी भी अगर इंट्रोगेटिव रूल रहेगा तो पहले ये पहचान लेंगे, लास्ट में ते रहूँगा ते रहूँगी रहेगा, समझ जाएंगे कि ये क्या है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। अगर उसमें कब लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि WH है। और कब के साथ यानी कि कब क्यों कैसे के साथ अगर उस वाक्य में नोट लगा होगा, क्या लगा रहेगा, नोट अर्थात नहीं लगा रहेगा, तो ये पूरा क्लियर हो जाएंगे कि ये जो वाक्य है WH निगेटिव का है। तब कैसे बनाएंगे, तो WH निगेटिव रूल लगा के बनाएंगे। और किसका रूल, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव लगाएंगे। तो रूल कहता है WH लगाइए पहले, तो WH कब है, तो कब का होता है विन, WHEN विन। ठीक है, विन के बाद क्या होगा, सेल या विल, बोलिए सेल या विल, तो मैं के साथ सेल लगता है तो सेल लगा दीजिए, SHALL सेल। ठीक है, विन सेल, फिर क्या है सब्जेक्ट, विन सेल आई नॉट, विन सेल आई नॉट बी, विन सेल आई नॉट बी, फिर क्या है नॉट बी गोइंग टू, GOING, गोइंग टू कहाँ बाबू रे, ऑब्जेक्ट तो स्कूल, SCHOOL स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विन सेल आई। अब देखिए कभी कुछ छूटा भी तो देखिए WH है तो यहाँ WH दे दिए, सेल या बिल में सेल लगा दिए, सब्जेक्ट में आई दे दिए, नोट है तो नोट लगा दिए, बी है तो बी लगा दिए, वर्ब फॉर गोइंग लगा दिए, ऑब्जेक्ट चूँकि जाना वर्ब है ना तो गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, फल किस पर पढ़ रहा है तो विद्यालय पर, तो गोइंग टू स्कूल लगा दिए, क्वेश्चन मार्क तो लगा दिए। इसी तरह से हो गया विन सेल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं कब से विद्यालय नहीं जाते रहूँगा। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का समाप्त हो गया क्या, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अगला वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।